हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। और कल आपका पेपर होने जा रहा है अकाउंट्स और इको का। तो सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। तो आइए चलते हैं, छोटे से वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं जिनको वन नाइट में याद कर सकते हैं आप। और छोटे से इस एपिसोड के माध्यम से हम आपको कम से कम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं, हम बात करते हैं डिफाइन माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। फिर दूसरा पॉइंट है आपका, क्वेश्चन है डिफाइन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, एक्सप्लेन इट्स एज्यूम्शंस। फिर आता है आपका डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बीच में डिफरेंट बताना है, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। फिर आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म डिमांड, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ डिमांड, यानी कि डिमांड क्या होती है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। डिफाइन द टर्म कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, यानी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये तीन इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम होती है। व्हाट डू मीन बाय रेवेन्यू डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, इन दोनों को मतलब बताना है। डिफाइन द टर्म गवर्नमेंट बजट, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि आपको गवर्नमेंट बजट क्या होता है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू अंडरस्टैंड टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। फिर बात है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो रिलेशनशिप बताना है, इन दोनों के बीच में सबसे ज्यादा रिलेशनशिप और डिफाइन पूछा जाता है। फिर हम बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रेपो रेट एंड बैंक रेट। रेपो रेट क्या होती है, बैंक रेट क्या होती है। फिर हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं 14, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है। फिर हम बात करते हैं डिफाइन द टर्म मनी सप्लाई। मनी सप्लाई और इसके कंपोनेंट्स जो M1, M2, M3 और M4 दिए गए हैं वो आपको पढ़ लेना है। तो इस तरीके से आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 हुए हैं और इसमें थोड़े से और क्वेश्चन हैं जो हम अभी आपको और बताएंगे। तो उन क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार आप याद कर लीजिए ताकि आपको सुबह के पेपर में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मिल जाएं। हेलो, हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे, हमारे क्वेश्चन नंबर हो गए थे 15। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन इट्स एज्यूम्शंस। ठीक है, तो एज्यूम्शंस आपको बतानी है कि कौन कौन सी होती हैं और लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। डिफाइन द टर्म टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, यानी टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब बताना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं और इसके अंदर आप याद और कर लेना कि फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, यानी फिक्स्ड और फ्लोटिंग फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होती है, इन दोनों के बीच में डिफरेंट क्या होता है। ये आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम दे रहे हैं, वो लर्न करके जाना। व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द कंपोनेंट ऑफ बैलेंस
बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन था हमारा स्टेट, हाँ, स्टेट द कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो आपको कैपिटल अकाउंट जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में बनता है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वो आपको बताने हैं। फिर है डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में आपको डिफरेंस बताना है। डिफाइन द टर्म मनी, एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। क्या बताना है? डिफाइन द टर्म मनी, एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय एक्सिस डिमांड एंड रीजन्स ऑफ एक्सिस डिमांड। यानी कि आपको रीजन बताने हैं क्या क्या होते हैं और इसके मीनिंग क्या होती है एक्सिस डिमांड की। रिलेशनशिप बिटवीन एमसी, एमपीसी एंड एमपीएस। क्या बताना है? एमपीएस और एमपीसी के बीच में क्या डिफरेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट कॉन्सेप्ट बतानी है। डिफाइन द टर्म प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि ये कॉन्सेप्ट आपका 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है। फिर है डिफरेंस बिटवीन कॉमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। फिर आपका 28 क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ मेजरिंग ऑफ नेशनल इनकम। इसमें आपके तीनों मेथड आते हैं, तीनों मेथड का डायग्राम बना के आप वहां पर लिख के आएंगे। और डिफाइन द टर्म अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है इसको बताना है। और लास्ट क्वेश्चन आपका जो है व्हाट डू यू मीन बाय रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। तो इस तरीके से आपके ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 हुए। इन्हें आप एक बार पढ़ लेना ताकि आपको पेपर में कुछ क्वेश्चन मिलने की, कुछ बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिलने की संभावना है। आई होप बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।